आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में। आप में से जो लोग हम लोगों को वेबसाइट पर फॉलो करते हैं उनको याद होगा कि पिछले साल जुलाई में हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की थी, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि DRDO एक नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और अब हमारी इस एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर DRDO की मोहर लग चुकी है। रिसेंटली DRDO के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को एक्नॉलेज किया गया है। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट की मदद से इस नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को थोड़ा और डिटेल में। इंडियन नेवी इस समय 3 अलग अलग प्रकार की सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स का प्रयोग करती है। ये मिसाइल्स हैं हार्पून, क्लब और एक्सोसैट। इन तीनों ही मिसाइल सिस्टम्स की रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर के आसपास की है और इनको सबमरीन के टॉर्पीडो ट्यूब से हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जा सकता है। अगर टॉर्पीडो ट्यूब्स की बात की जाए तो लाइट टॉर्पीडोज के लिए आमतौर पर स्टैंडर्डाइज्ड 12.75 इंचेस के टॉर्पीडो ट्यूब्स होते हैं, यानी कि इनका डायमीटर 324 मिलीमीटर्स का होता है। लेकिन अगर हेवी टॉर्पीडोज की बात की जाए तो ये 21 इंचेस के ट्यूब से फायर की जाती हैं, यानी कि इनके लिए बनाया जाने वाला टॉर्पीडो ट्यूब 533 मिलीमीटर्स का होता है। अगर हार्पून के डायमीटर की बात की जाए तो ये 340 मिलीमीटर की है। अगर बात की जाए एक्सोसैट की तो एक्सोसैट 348 मिलीमीटर की है। वहीं पर क्लब मिसाइल सिस्टम अपने एनकैप्सुलेशन के साथ में 533 मिलीमीटर की होती है, यानी कि प्रैक्टिकली ये तीनों मिसाइल सिस्टम्स स्टैंडर्ड टॉर्पीडो ट्यूब से फायर की जा सकती हैं। वहीं पर इंडियन नेवी की फेवरेट क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस अपने डायमीटर की वजह से इन टॉर्पीडो ट्यूब से फायर नहीं की जा सकती है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DRDO की तरफ से ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाई जा रही है। यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है कि जब हम लोग बात करते हैं सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स की तो इनके डायमेंशंस मोर और लेस क्लियर होते हैं और आपको उसी स्पेसिफिकेशन के अंदर में एक मिसाइल सिस्टम बनाना होता है। जिस तरीके के डायमेंशंस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसके हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम काफी हद तक हार्पून, क्लब और एक्सोसैट कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम होगी, यानी कि इसकी रेंज लगभग 300 से 350 किलोमीटर के आसपास होगी। DRDO के डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल कलवरी क्लास की सबमरीन्स के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही है। हालांकि इनकी एप्लीकेशन केवल कलवरी तक लिमिटेड नहीं रहेगी। ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना की दूसरी सबमरीन्स के साथ में भी इंटीग्रेट की जाएगी। DRDO के इस डॉक्यूमेंट में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के वेरिएंट्स। ये मिसाइल सिस्टम 2 वेरिएंट्स में बनाई जाएगी। पहला वेरिएंट होगा लैंड अटैक वेरिएंट और दूसरा वेरिएंट एंटी शिप वेरिएंट होगा। और इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस होगा वो होगा इसमें यूज होने वाला सीकर। जहां पर एंटी शिप वेरिएंट एक एसा RF सीकर का प्रयोग करेगा, वहीं पर लैंड अटैक वेरिएंट एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का प्रयोग करेगा। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। साथ ही साथ इसमें डिजिटल सीन मैचिंग और एरिया कोरिलेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम प्लेन इनर्शियल नेविगेशन के बेसिस पर ऑपरेट नहीं करेगी। और इसी वजह से हम लोग बार बार स्ट्रेस करके इस मिसाइल सिस्टम को नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल कह रहे हैं। इस मिसाइल सिस्टम का लैंड अटैक वेरिएंट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ में आएगा और इसी वजह से ये मूविंग टारगेट्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगी। अगर आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जाने वाली सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इंडिया में डेवलप कर ली गई है। उस हिसाब से इस क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट में इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंटरेस्टिंगली DRDO की एक लैब ने रिसेंटली इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के लिए वॉरहेड सप्लाई कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये मिसाइल अपना फैब्रिकेशन कंप्लीट कर चुकी है और अगर इसके ऊपर अब वॉरहेड माउंट किया जा रहा है तो उस हिसाब से आने वाले कुछ समय में इसका टेस्ट भी हो सकता है। ओवरऑल ये काफी ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर इस प्रोग्राम में निर्भय जैसे हिकअप नहीं आते हैं तो भारतीय नौसेना को जल्दी एक देसी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल मिल जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।